प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम राम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसा पालेगा। राम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा राम ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग राम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर राम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई राम के बैल के बारे में बात कर रहा था। राम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन राम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि तुम राम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़ कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही राम जाग गया और उसने अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सर हिलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर राम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले से लगा लिया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो राम भर पेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने राम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 रुपये मोहरे ले आना। राम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ। मुझे यह नहीं करना कि नंदी के बार बार आग्रह करने पर राम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते राम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब राम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, राम बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर राम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवा कर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद राम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो राम ही हारेगा। यह सब सुनकर राम को और अधिक डर लगने लगा और उससे
नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब राम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियां के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद राम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और राम को बुरा भला कह रहे थे। राम ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। राम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एकदम भी आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह राम शर्त हार गया। सभी को उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब राम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा राम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन राम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहारे की शर्त लगाना। राम वहीं करता और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर राम बैठता है और प्यार से सलाह कर उसे गाड़ियाँ खींचने को कहता है और इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और राम शर्त जीत जाता है। सेठ दीन दयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहारे दे देता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।